ब्रजभूषण जिताएंगे अब योगी को चुनाव, बनाया प्लान, दे डाला धाकड़ बयान, अखिलेश भी हो गए हैरान, क्या बिगड़ेगा पूर्वांचल का समीकरण, क्यों होने लगी सियासी गलियारों में चर्चा। योगी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा 2027 का चुनाव, किसको लगेगा घाव, ब्रजभूषण ने खुद किया ऐलान। पूर्वांचल पूरा सुन रहा ब्रजभूषण की दहाड़, दिल्ली तक चढ़ा सियासी तापमान। जिस नेता को कभी अखिलेश का करीबी बताया गया, उसे ब्रजभूषण ने अब योगी के समर्थन में दिया ऐसा बयान, राजनीतिक पंडित भी हैरान। आखिर क्या है प्लान, कौन सा संदेश देना चाहते हैं ठाकुर साहब। ये सवाल अब सियासी गलियारों में भी उठ रहा है, क्योंकि चुनाव भले अभी दूर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में शतरंज की बिसात अभी से सजनी शुरू हो गई है। इसी बीच कैसरगंज के पूर्व सांसद और पूर्वांचल के प्रभावशाली नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का एक बयान सियासी गलियारों में खूब चर्चा बटोर रहा है। जिस ब्रजभूषण को कभी मुलायम सिंह यादव का करीबी माना जाता रहा, जो कई बार अखिलेश यादव के लिए सम्मान की बात करते रहे, वही ब्रजभूषण अब खुलकर कह रहे हैं कि 2027 का चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। ये बयान अब नई राजनीतिक बहस की वजह बन गया है। दरअसल गोंडा स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि योगी आदित्यनाथ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि अगर योगी सही दिशा में काम नहीं कर रहे होते तो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनते। उन्होंने याद दिलाया कि पहली बार चुनाव पार्टी के चेहरे पर हुआ था, लेकिन दूसरी बार योगी की भूमिका बेहद अहम रही। ऐसे में 2027 के चुनाव में भी योगी ही सबसे बड़ा चेहरा होंगे। इस बयान को सिर्फ समर्थन नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो ब्रजभूषण शरण सिंह का प्रभाव केवल गोंडा तक सीमित नहीं है। पूर्वांचल और तराई के कई जिलों में उनकी पकड़ मानी जाती है। शिक्षा संस्थानों से लेकर सामाजिक संगठनों और युवा वर्ग के बीच उनकी मजबूत पहचान है। यही वजह है कि जब वो किसी नेता के पक्ष में खुलकर बोलते हैं तो उसका असर दूर तक दिखाई देता है। अब योगी के समर्थन में आया ये बयान भी उसी नजरिए से देखा जा रहा है। चर्चा इस बात की है कि क्या ब्रजभूषण आने वाले चुनाव में पूर्वांचल में योगी सरकार के लिए बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि ब्रजभूषण ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल में विपक्ष कोई बड़ा जन आंदोलन नहीं खड़ा कर सका। उनके मुताबिक देश और प्रदेश में कई मुद्दे हैं, लेकिन विपक्ष खुद जनता के बीच जाकर आंदोलन खड़ा करने के बजाय दूसरे लोगों के कंधों का सहारा लेता है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को खुद पर भरोसा होता तो वो अपने दम पर जनता के बीच उतरता। उनके इस बयान को सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला माना जा रहा है। यही नहीं, ब्रजभूषण ने युवाओं को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि आज जो कुछ भी हैं वो युवाओं की वजह से हैं। खास बात यह रही कि उन्होंने 1980 या 1990 के दशक के युवाओं की नहीं बल्कि 2026 के युवाओं की बात की। उनका कहना था कि आज का युवा तेजी से बदल रहा है और उसके साथ लगातार जुड़ाव बनाए हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान भी 2027 के चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि इस बार युवा वोटरों की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। उधर विपक्ष के लिए यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रजभूषण का नाम अक्सर सपा से रिश्तों को लेकर चर्चा में रहता रहा। वो कई बार मुलायम सिंह यादव को अपना राजनीतिक गुरु बता चुके हैं और अखिलेश यादव के प्रति भी सम्मान जता चुके हैं। ऐसे में जब वही नेता खुलकर योगी को चुनाव का चेहरा बता रहे हैं तो राजनीतिक संकेतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या पूर्वांचल में भाजपा अपने पुराने और प्रभावशाली नेताओं को फिर से सक्रिय कर रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में विपक्ष इसका क्या जवाब देता है और क्या पूर्वांचल की राजनीति में ब्रजभूषण फिर किसी बड़ी भूमिका में दिखाई देते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि उनके एक बयान ने सियासत का तापमान बढ़ा दिया और 2027 के जंग को लेकर नई चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।